अपने बच्चे के लिए सही स्कूल का चयन कैसे करें। बच्चा जब स्कूल जाने के काबिल हो जाता है, बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराना हो, उस वक्त हर एक पालक के मन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालूं, अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं। क्योंकि आज के समय पे हर एक गाँव, हर एक शहर में तरह तरह के शिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। जैसे CBSE पैटर्न, CBSE पैटर्न, हिंदी माध्यम स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, ऐसे तरह तरह के शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं और कैसे स्कूल में एडमिशन कराएं, और एडमिशन कराने से पहले स्कूल में क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर ऐसा ही कन्फ्यूजन आपके अंदर बना हुआ है तो आज के 5 मिनट का वीडियो आपके बच्चे के भविष्य को बदल कर रख देगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने बच्चे को कैसा स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए और एडमिशन कराने से पहले उस स्कूल की क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो तो आप ऐसे स्कूल देखो जो स्कूल मेन रोड से अलग हो, नेशनल हाईवे पे ना हो। मतलब आपको स्कूल का लोकेशन देखना है कि कहीं स्कूल कोई ऐसे माहौल पर तो नहीं है, स्कूल कहीं ऐसे जगह पर तो नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। हम बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं जो बिल्कुल नेशनल हाईवे से लगा हुआ होता है, जिसके वजह से एनी टाइम शोर शराबा, हार्न की आवाज़ आते ही रहते हैं। ऐसे में बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, पढ़ना तो चाहता है लेकिन शोर शराबा इतना हो जाता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन करा रहे हो तो ऐसे स्कूल में एडमिशन मत कराना जो स्कूल नेशनल हाईवे से लगा हुआ हो, या फिर ऐसे जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। दूसरा चीज़ जो आपको अपने बच्चे को एडमिशन कराने से पहले उस स्कूल में देखना है वो है स्कूल का रेपुटेशन। स्कूल का रेपुटेशन कैसा है, कहीं उस स्कूल में कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा, उस स्कूल में कोई मारपीट तो नहीं होती, उस स्कूल के जो टीचर है उनका बिहेवियर तो सही है। ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। साथ में आपको ये भी देखनी है कि उस स्कूल का नाम पूरे अंचल में कैसा चल रहा है, कहीं उस स्कूल की छवि बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं है। मतलब ओवरऑल आपको स्कूल की रेपुटेशन जरूर से चेक करनी है, क्योंकि जिस स्कूल का रेपुटेशन सही नहीं रहेगा वहाँ आपके बच्चे सेफ भी नहीं रहेंगे और उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो कभी भी अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन करा रहे हो तो उससे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि उस स्कूल का रेपुटेशन कैसा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट होते रहते हैं, जिसके वजह से उस स्कूल का पुलिस केस चलते ही रहता है। तो ऐसे स्कूल पर अपने बच्चे को भूल कर भी मत डालना, वरना आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है, टॉपर ग्रोथ रेट, कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसी है, वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखने में स्कूल बहुत ही हाई फाई है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्कूल 2 तरीके के होते हैं। पहला एक रियल टाइप के स्कूल होता है, दूसरा रियल टाइप के स्कूल होता है। रियल टाइप के स्कूल कहने का मतलब ये है जो सिर्फ दिखावे पे चलता है, वहाँ हर चीज़ आपको दिखावा ही मिलेगा, अंदर में कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा मिलेगा, हर एक चीज़ आपको वहाँ दिखावा मिलेगा, जिसे रियल टाइप स्कूल कह सकते हैं। और एक होता है रियल टाइप स्कूल, मतलब वहाँ रियलिटी आपको दिखेगा, वो दिखावा नहीं करेगा। वहाँ आपको एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बच्चे मिल जाएंगे लेकिन वो व्यक्ति दिखावा नहीं करेगा। वो जिस स्कूल का प्राचार्य है वो दिखावा नहीं करेगा, उसके यहाँ अच्छे अच्छे सोना भरे पड़े हैं, हीरे मोती आपको मिल जाएंगे बच्चों में, लेकिन वो व्यक्ति दिखाएगा नहीं। वहीं पर कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो गधे को भी घोड़ा बनाकर आपको दिखाएंगे, गधे को घोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे स्कूलों से आपको बचना चाहिए। आपको टॉपर ग्रोथ रेट जरूर चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ का जो टॉप 10 के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 70-80 तक ही लटक जाता है, 70-80 में ही सिमट जाता है। ये भी चेक करो कि कहीं वहाँ जो छत्तीसगढ़ है या फिर जो भी आप स्टेट में देख रहे हो मेरे वीडियो को, उस स्टेट का टॉपर लिस्ट में नाम आता भी है कि नहीं उस स्कूल का, ये आप जरूर से चेक कर लेना। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो दिखाते तो बहुत हाई फाई हैं बट वहाँ का हाईएस्ट नंबर कितना आता है, 70-80-90 तक, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाता। तो आप टॉपर ग्रोथ रेट को जरूर से एक बारी चेक कर लेना, उसके बाद ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना। बहुत से मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, पालक देखे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी यही एडमिशन करा देते हैं बाद में निकाल लेंगे। तो ऐसा करके आप अपने बच्चे के फ्यूचर खराब कर रहे हो, क्योंकि बच्चे का लगाव जिस स्कूल में एक बार लग जाता है ना, फिर उसे दोबारा आप निकाल कर कहीं और शिफ्ट कराओगे तो उसका जो सिस्टम है ना, माइंडसेट, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा मत करो, पहली ही नज़र में आप अच्छा से स्कूल देख लो, उसके बाद ही आप उसे एडमिशन कराओ। चौथी पॉइंट आपको देखनी है कि वो स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है,
कहने का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर में क्या चलता है, कैसा माहौल बना हुआ है, कहीं वहाँ ताना तानी का माहौल तो नहीं बना है, आज दिन लड़ाई झगड़े का माहौल तो नहीं बना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? तो जब आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हो उससे पहले आप उस स्कूल के कुछ टीचर से ज़रूर बात करना, और एक टीचर से नहीं 2-4 टीचर से बात करना। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप उस स्कूल के टीचर से बात करोगे तो स्कूल में बात नहीं करोगे, आपको मार्केट में ही बात करनी, क्योंकि जब आप उसे स्कूल में बात करोगे तो वो वही बातें बताएगा जो उसको प्रिंसिपल ने सिखा रखा है, या फिर जो स्कूल का ओनर है वो उसे सिखा रखा है वही बातें वो बोलेगा। और जब आप उसे मार्केट में मिलोगे, मार्केट में उनसे बातें करोगे, स्कूल की जानकारी लोगे, तो वो निडर होकर के वो बातें बताएगा जो एक्चुअल में रियलिटी है। तो आपको क्या करनी है, अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले टीचरों से जानकारी लेनी है कि ये स्कूल कैसा है, क्या मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ, एडमिशन कराने के लायक है भी है नहीं। अब ये जानकारी जरूर से ले लेना, और खासकर उन टीचर से बात करना जो टीचर उस स्कूल से निकल गए हैं, उस स्कूल को छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, जो टीचर वहाँ भी अवेलेबल है, वो टीचर के अंदर एक डर हो सकता है कि अगर मैं कुछ वीक पॉइंट बता दूंगा तो प्रिंसिपल साहब मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन जो टीचर वहाँ से छोड़कर निकल चुका है, अगर आप उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो व्यक्ति आपको वही चीज़ें बताएगा जो वहाँ एक्चुअल में होता है या होते आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल निडर हो गया है, क्योंकि वहाँ को वो छोड़ चुका है। तो उसके अंदर कोई भी डर नहीं रहेगा और आपको वो रियलिटी बता देगा जो स्कूल के चलन है, उस स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ का माहौल कैसा है, पारिवारिक माहौल कैसा है, एक छोटा सा बच्चा वहाँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकास कर भी सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वो टीचर बता देगा। तो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करने से पहले उस स्कूल के टीचर से ज़रूर बात करना, और ख़ासकर उन टीचर से जो वहाँ को छोड़ चुके हैं। इससे आपको बहुत बड़ा एक हेल्प मिलेगा उस स्कूल में अपने बच्चे को डालने के लिए। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले, और वो है बच्चों का बैठक व्यवस्था। आप ये जरूर से देखना कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा वहाँ आपके बच्चे के बैठने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है, कैसा व्यवस्था किया गया है। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं जो दिखाने में बहुत हाईफाई दिखाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आप देखोगे, ज़मीनी हकीकत आप देखोगे, तो वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर बैठने के लिए सिर्फ 50 बच्चे की व्यवस्था किया गया है, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती 70 बच्चे को बैठाया जा रहा है, जिससे आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से सही से विकास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम भीड़ में भरा पड़ा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पर प्रॉपर बैठक व्यवस्था हो, साथ में प्लेग्राउंड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्लेग्राउंड नहीं रहेगा तो आपका बच्चा यूँ समझ लो कि कमरे में बंद हो जाएगा। स्कूल गया, कमरे में बंद है, वहाँ से निकला, फिर घर में भी वही चीज़ें चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए जितना मानसिक विकास जरूरी है उतना ही उसका शारीरिक विकास होना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए स्कूल में प्लेग्राउंड होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बस 2 कमरा मिल जाए उसे रेंट पे ले लेते हैं, उसे स्कूल खोल देते हैं। उसके पास न कोई पार्किंग का व्यवस्था है, न उसके पास कोई प्लेग्राउंड है, न बच्चों के खेलने के लिए कोई वहाँ पर बड़ा सा मैदान बनाया गया। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ स्कूल के कमरे होते हैं, बच्चा जाता है स्कूल में, बंद हो जाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है, बस यही चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसा ना हो, बच्चे के खेलने कूदने के लिए प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना ही चाहिए। ऐसे ही स्कूल पर आप अपने बच्चे को डालिएगा, वरना आपका बच्चा पढ़ने तो जाएगा बट वो जो हासिल करना चाहता है या फिर जो हासिल कर सकता है वो भी हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये 5 पॉइंट आप नोट कर लो। और अभी स्कूल सत्र चल ही रहा है, अभी एडमिशन शुरू होने ही वाला है बच्चों का, तो ऐसे में इन 5 पॉइंट को आप नोट कर लो और इन बातों को ध्यान रख कर ही आप अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करना। अगर हमने जो बातें आपको बताई है इस हिसाब से अगर आप अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा और बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ तक आपको पता चल गया कि अपने बच्चे को कैसे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए और एडमिशन कराने से पहले स्कूल में क्या कुछ देखना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जिससे हर एक बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सके।